बेकल उत्साही साहब ने कहा था कि मेरा धर्म है मोहब्बत, मेरी नीत है भलाई, मेरी मंजिल यकता है नहीं राह है पराई, और कभी बन गया मैं हिंदू कभी बन गया मुसलमान, नहीं बन सका मैं इंसान मुझे मौत क्यों ना आई। ये नफरत की जो दीवार खड़ी की गई है इसको गिराना चाहिए, अमन का दीप जलाना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब लाना चाहिए। क्यों प्रधान जी, हमारे बड़े भाई जनाब इरफान अहमद जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से हम सब भाइयों को सलामत रखे। तो भाईजान कुछ शेर हम कहेंगे। मुदस्सिर भाई, धर्म के नाम पे दामन न बचाया जाए, जो मेरे रब ने कहा कलाम पाक में, इल्ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। कहीं हमारे दीन ने, किसी भी धर्म ने नफरत करना सिखाया ही नहीं। ये इंसानों ने, और जितने दंगाई होते हैं बड़े भैया, न वो मंदिर के पुजारी होते हैं न मस्जिद के नमाजी होते हैं, और जो मंदिर के पुजारी और मस्जिद के नमाजी हैं वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। धर्म के नाम पे दामन न बचाया जाए, काम दुख दर्द में हर एक के आया जाए। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया। मेरे नबी ने कहा कि जब नमाज पढ़ना हो तो मुस्लिम की बात करो, जब इबादत करनी हो मुस्लिम की बात करो, जब मदद करनी हो तब इंसानियत, तब इंसान की बात। बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार हुई तो नबी इयादत के लिए गए। ये मेरा इस्लाम है और मेरे बानी इस्लाम इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे हैं। और हमारे वसीम भाई, आग से आग बुझाई तो नहीं जा सकती, आग से आग बुझाई तो नहीं जा सकती, क्यों न नफरत को मोहब्बत से मिटाया जाए। नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। नहीं करो, देखो यहाँ बैठा चाहे मस्जिद हो या मंदिर है इबादत का मकान। आज लोग मस्जिद और मंदिर से राजनीति करते हैं, राजनीति का अड्डा बना लिया है। चाहे मस्जिद हो या मंदिर है इबादत का मकान, इसको नफरत का जरिया न बनाया जाए। ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए धर्म का। मस्जिद और मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगना, धर्म के नाम पे कुछ भी करोगे हार जाओगे, कभी जब सामने सच के करोगे हार जाओगे। लोग जीत कर भी हार जाते हैं और दुनिया जिनको हारा समझती है वो जीत जाते हैं। मिट्टी में मिलने वाले मिले, लेकिन उनका नाम 90% लोगों ने अदब से लिया और आने वाले दौर तक उनका इतिहास रहेगा भाईजान। तो सबके सब प्यार मोहब्बत से रहे मिल के जहां, सबके सब प्यार मोहब्बत से रहे मिल के जहां, आओ अब शहर कोई ऐसा बसाया जाए। ये वो दौर होता था भाईजान की जब इंसान समझते थे, अपना गांव समझते थे। अब लोग गांव में अगर बेइज्जत कोई हो रहा है होने तो, अगर बाहर वाला अपना बिरादर है, अब बिरादरी चलती है भाईजान। और तब गांवदारी चलती थी, तब इंसानियत होती थी, मोहब्बत होती थी, अखलाक होती थी लोगों के अंदर। जिसकी ताबीर फकत हसरत महरूमी हो, ये जितना गलत काम करने वाला, गलत जो भी करा वकील भैया, वो लास्ट में वो धोखा ही खाया, तबाही हुआ। मरना तो दुनिया में सबको, फिरौन भी गया, यजीद भी गया, शद्दाद भी गया, नमरूद भी गया, और अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के
असलाफ भी गए दुनिया से। तो जाना तो सबको है भाईजान, करोड़पति भी जाएगा, भिखारी भी जाएगा, अरबपति भी जाएगा, भीख मांगने वाला मजदूर भी जाएगा। लेकिन मेरे नबी ने जो 63 साल की जिंदगी जी भाईजान, वो 63 साल में हमें सही तरीका बताया कि गरीब न समझो, काला न समझो, जात में नीच ऊंच न समझो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल की क्या सोच थी, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। आज सबसे ज्यादा जिद, हसद, नफरत अगर किसी में मिलेगा तो मुस्लिम कौम में मिलेगा। जाहिलियत सबसे ज्यादा अगर आपको मिलेगा तो मुस्लिम कौम में मिलेगा। और निकाह तिलाक का मामला कोर्ट में अगर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मुस्लिम का मिलेगा। भाईजान, हम डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। तो ताबीर उल्टा होगा, गलत का नतीजा गलत होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, प्रधान जी, बड़े भैया, कि 2 चीजों की जमानत दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। वो 2 चीजें क्या हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, जो 2 जबड़ों के बीच जो जबान है उसकी हिफाजत, और 2 टांगों के बीच जो नफ्स है, इसकी हिफाजत की गारंटी तुम दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। भाईजान, तो जिसकी ताबीर फकत हसरत महरूमी हो, ख्वाब ऐसा न कोई हमको दिखाया जाए। आज भी जो है नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, 90% समझदार लोग उनको दिल से प्यार करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, मगर देश रहना चाहिए, देश की गंगा जमनी तहजीब रहनी चाहिए। तो नेता बनना है तो अब्दुल कलाम आजाद बनो, उनसे सबक सीखो कि कैसे देशवासियों से प्यार किया जाता है, कैसे हर किसी को गले लगाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी बनो। स्वामी प्रेमानंद, कोई मुस्लिम आज तक एक शब्द गलत नहीं कहा स्वामी प्रेमानंद जी को। बिहार में खान सर है भाईजान। तो अपना किरदार इस तरीके से बनाओ कि तुम्हें सबूत देने की जरूरत न पड़े। दुनिया कहे कि वकील भैया बहुत अच्छे हैं। पंडित स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा, हमने गीता भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, तो अब कुरान को पढ़ा जाए और नबी की सीरत को पढ़ा जाए कि 63 साल की जिंदगी में वो पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, क्या खूबी उनके अंदर थी। तो स्वामी विवेकानंद ने जब पंडित स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने जब पढ़ना शुरू किया नबी की सीरत को, तो एक किताब लिख दी अरब का चांद। इसके राइटर एक पंडित है, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद जी, अरब का चांद लिखे। तो लोगों ने कहा, पंडित जी जब आप अरब का चांद लिख दिए तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो कहा कि जब मैं नबी को देखता हूँ तो कायनात में उनके जैसा कोई नहीं मिलता, वो बेमिसाल थे। और जब आज के मुसलमानों को देखता हूँ तो चोरी, फराडी, मक्कारी, जनाकारी इनमें आम है, तो मुसलमान कहलाते शर्म आती है। तमाचा मारा पंडित जी ने मुस्लिमों को। आज भाईजान, कौन ऐसा मुस्लिम गांव है जिसमें 2 पार्टी न हो? कहीं सेठ की पार्टी, कहीं चौधरी की पार्टी, कहीं महतो की पार्टी। इसी में तबाह डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे, सुन्नी की पार्टी, वहाबी की पार्टी, शिया की पार्टी, ये सब बनते थे। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था। डॉक्टर इकबाल की क्या फिक्र थी। तो फिर आज लोग हाथ बहुत लंबा मिलाते हैं भाईजान, लेकिन दिल में तलवार रहता है, छुरी रहता है। हम वसीम भैया से मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और अंदर से हम कहेंगे कब इनको बेइज्जत किया जाए, कहाँ से मौका मिले। ये आजकल उसूल बन चुका है। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ये दिल बना है मोहब्बत के लिए, नफरत के लिए नहीं। मुस्लिम का काम मोहब्बत करना है, नफरत करना नहीं। तो ये सिर्फ हाथों को मिलाने से भला क्या होगा, सिर्फ हाथों को मिलाने से भला क्या होगा, बात तो
जब है कि दिल दिल से मिलाया जाए। भाईजान, दिल को दिल से मिलाना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। दौलत देना दौलत लेना ये काम अल्लाह का, काला बनाना गोरा बनाना ये काम अल्लाह का, अमीर बनाना गरीब बनाना ये काम अल्लाह का। तो जो मेरे रब ने जिस तरीके से बनाया, हम भी रब के मखलूक, वो भी रब की मखलूक, तो हम हर किसी को बराबरी का दर्जा दें। जब मस्जिद में हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि करोड़पति आगे सब में होगा, सैयद आगे सब में होगा, पठान आगे सब में होगा, मियाँ पीछे सब में होगा। जो मस्जिद में पहले गया आगे जाएगा। क्यों भाईजान? तो जब हम मस्जिद में जाएं तो कहें हम सब एक हैं, और जब मस्जिद के बाहर निकले तो कहें नहीं हम दो हैं, चार हैं, आठ हैं। तो एक साहब ने कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुनफरिद हो तो मर जाओ तड़पते क्यों, मिल के रहे। सिर्फ हाथों को मिलाने से भला क्या होगा, बात तो जब है कि दिल दिल से मिलाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे देश में अमन लाए, शांति लाए, सुकून लाए मेरा रब। और हमारे रूहानी बड़े भाई जनाब वसीम साहब को, हमारे बड़े भाई जनाब डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब पूर्व प्रधान जी को, हमारे बड़े भैया अब्दुल वकील साहब को, हमारे रूहानी भाई जनाब मुदस्सिर, और हमारे प्यारे बड़े भाई नसरुद्दीन प्रधान जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सलामत रखे, ये मोहब्बत ता जिंदगी कायम रखे, हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। और भाईजान पूरी दुनिया एक है, आप अच्छे बन जाएं दुनिया अच्छी दिखेगी। मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे छोटे भाई पुकार भाई इखलाक मोहब्बत से हम लोगों के बीच में चल रहा है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसी ही मोहब्बत कायम रखे, किसी की नज़र ना लगे। बस यही दो अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे।